टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होती है बेटा? कल हमने स्टार्ट कर लिया था अपना टॉपिक। जो टॉर्सनल रिजिडिटी है वो रिलेटेड होती है विद द ट्विस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करने के लिए आपको कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज टॉर्सनल रिजिडिटी। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, टॉर्क डिवाइडेड बाय या टॉर्क पर यूनिट ट्विस्टिंग इज नोन एज टॉर्सनल रिजिडिटी। किसी भी बॉडी को यूनिट ट्विस्ट करने के लिए जितना हम टॉर्क अप्लाई करते हैं वो उस बॉडी की क्या कहलाती है? टॉर्सनल रिजिडिटी। डेफिनेशन आ गई आपको समझ में? यस मैम। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, आपकी यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, टॉर्सन ऑफ सिलेंडर। अभी डिस्टरबेंस हो रही होगी बेटा, एक बार थोड़ी देर रुक जाओ। टॉर्सन ऑफ सिलेंडर एंड ट्विस्टिंग कपल, कि हम किसी बॉडी को यूनिट ट्विस्ट अप्लाई करके कितना हम उसको टॉर्क देते हैं। ठीक है, टॉर्क डिवाइडेड बाय ट्विस्ट इज नोन एज टॉर्सन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको हम किसी भी बॉडी की टॉर्सनल रिजिडिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम एक सिलेंड्रिकल रॉड लें और उसके एक एंड को फिक्स कर दें, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक रॉड दिखाई गई है, इसके हमने अपर एंड को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, और जो लोअर एंड है उसके ऊपर हमने क्या किया? ट्विस्ट अप्लाई किया। ट्विस्ट कैसे किया हमने? लोअर एंड को एक्स डैश पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया, सिमिलरली वाई डैश पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? एक कपल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? इस लोअर एंड को क्या कर देगा? थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, जैसे आपने टॉर्सन पेंडुलम में क्या किया था? ट्विस्ट किया था। ठीक है, तो अब हर एक बॉडी की क्या होती है? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है? इसके अंदर एक रेस्टोरिंग कपल जनरेट होगा, जो क्या करेगा? उस बॉडी को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टॉर्सनल रिजिडिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया? एक सॉलिड सिलेंडर कंसीडर किया। यहाँ पर फिगर में दिख रहा है आपको, फिगर है। ठीक है, हमने एक सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड कंसीडर की। इसकी लेंथ हमने मान ली स्मॉल एल, रेडियस हम मान लेते हैं इसका आर। ठीक है, और इसका मॉडुलस ऑफ जिस मटेरियल से मिलके बनी हुई है, जिस मटेरियल की बनी हुई है, उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने मान लिया ईटा। इसको हम इसका अपर एंड एक्स वाई हमने क्या कर दिया? फिक्स।
ठीक है। और जो लोअर एंड है एक्स डैश वाई डैश, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लाई कर दिया। ठीक है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, मेरा एरो दिख रहा है आपको? एरो दिख रहा Yes, है? ma'am. तो Yes, ट्विस्टिंग ma'am. टॉर्क, देखो ट्विस्टिंग टॉर्क हमने कैसे अप्लाई किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर एक फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया ऐसे, तो बॉडी जो आपकी है वो क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ट्विस्ट होने से क्या होगा, जो ये बी पॉइंट है, ठीक है, बी, तो बी क्या है, इसका सेंटर। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके लोअर पोर्शन के ऊपर हमने एक डी पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, तो जो ट्विस्ट होने से क्या होगा, जो डी पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ई पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लिया हमने जो लोअर एंड है वो कितने से शिफ्ट हो गया, यहाँ पर थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, लोअर सरफेस दिख रहा है आपको, लोअर सरफेस दिख रहा है आपको? ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, इसका सेंटर। ठीक है, अपर सरफेस का सेंटर हमने मान लिया ए, ठीक है, और लोअर सरफेस का हमने सेंटर मान लिया बी। अगर हम ए से बी को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं सिलेंडर की। अगर मैं इसके अबाउट सिलेंडर को कट करूं तो मुझे दो इक्वल हाफ पार्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ए बी जो एक्सिस है इसको मैं बोलूंगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बाउंड्री पे एक डी पॉइंट कंसीडर किया। अगर मैं डी से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ अपर सरफेस के ऊपर, तो ये अपर सरफेस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आगे समझ में? जब तक मैंने इसको ट्विस्ट नहीं किया, यहाँ पर पॉइंट डी है, तो मैं जब डी पॉइंट को मिलाती हूँ अपर सरफेस से, तो ये क्या करता है, अपर सरफेस को इंटरसेक्ट करेगा सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो बी डी मुझे एक लाइन मिल गई। ठीक है, जो क्या है, पैरेलल टू द सिमेट्रिक एक्सिस। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ट्विस्टिंग कपल अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश के ऊपर मैंने क्या किया, ट्विस्टिंग कपल अप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, जो ये डी पॉइंट है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ई पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं सी से ई को मिलाती हूँ, ठीक है, तो मुझे एक नई लाइन मिली सीई। ठीक है, पहले लाइन क्या थी आपके पास, सी डी। अब लाइन कितने एंगल से ओरिएंट होगी, फाई एंगल से, और नई लाइन मुझे मिली सीई आफ्टर ट्विस्टिंग। आगे समझ में? Yes, ma'am. ये जो एंगल है DCE इक्वल्स टू फाई। ठीक है, तो ये फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ शियर, जिस एंगल से लाइन आपकी CD लाइन ओरिएंट हो गई। ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ शियर। और यहाँ पर ये जो एंगल है DBE, ये जो एंगल है थीटा, ये क्या कहलाएगा, आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि कितने एंगल से मैंने इस लाइन को, CD लाइन को ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, दैट इज थीटा। क्लियर हुआ? यस मैम। अब मैं मान लेती हूँ ये जो सॉलिड सिलेंडर है आपका, बहुत सारे होलो सिलेंडर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, मैंने मान लिया सॉलिड सिलेंडर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री होलो सिलेंडर्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट्री होलो सिलेंडर से मिलके बना हुआ है, तो मैंने क्या किया, एक होलो सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ठीक है, होलो सिलेंडर के अगर मैं लोअर सरफेस को ऊपर से देखती हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या होगी, होलो सिलेंडर, ये क्या होगी, सॉलिड सिलेंडर की बाउंड्री, मींस ये वाली बाउंड्री, एक्स डैश वाई डैश वाली बाउंड्री। ठीक है, और अंदर ये क्या है, होलो सिलेंडर से मिलके बना हुआ है, तो ये वाली बाउंड्री क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपके पास होलो सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगी। कल भी मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे आप एक रिम कंसीडर करो, पेपर्स का रिम कंसीडर कर पा रहे हो ना? यस मैम। तो ये वाली सॉलिड बाउंड्री होगी, आउटर बाउंड्री होगी, और ये क्या होगी, होलो की बाउंड्री होगी, होलो सिलेंडर की बाउंड्री होगी, मींस इनर बाउंड्री। ठीक है,
और ये सेंटर हो गया आपका बी, जहां से एक्सिस पास कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है, ये बी पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, ये आपका डी पॉइंट हो गया एक्सिस के ऊपर। ठीक है, होलो सिलेंडर की बाउंड्री के ऊपर ये डी पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने। ये आपका ई पॉइंट हो गया आफ्टर ट्विस्टिंग। ये एंगल थीटा क्या हो गया, एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया आपके पास। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया, ट्विस्ट हम क्या करना चाहते हैं कि किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर हम कितना टॉर्क अप्लाई करें कि वो क्या हो जाए, ट्विस्ट हो जाए। ठीक है, या यूनिट ट्विस्ट देने से किसी भी बॉडी के अंदर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है हम वो फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये काम किसके लिए करेंगे, होलो सिलेंडर के लिए करेंगे। ठीक है, हमने होलो सिलेंडर, हमने मान लिया जो सॉलिड सिलेंडर है वो बहुत सारे होलो सिलेंडर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो हमने एक सिलेंड्रिकल सेल कंसीडर कर ली जिसकी जो रेडियस है वो मैंने मान ली x, और जो थिकनेस है वो कितनी मान ली मैंने, dx। ठीक है, एक सिलेंड्रिक होलो सिलेंड्रिकल सेल कंसीडर की मैंने जिसकी थिकनेस मैंने मान ली dx और रेडियस कितनी मान ली x। ठीक है, तो जब मैं इस सिलेंडर के ऊपर क्या करती हूँ, ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लाई करती हूँ, तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो उस बॉडी को वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहती हूँ किसका, ट्विस्टिंग टॉर्क का, यानी कि टॉर्क डिवाइडेड बाय ट्विस्ट। ठीक है, उसको मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पर फाइंड करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, होलो सिलेंडर कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस है x, थिकनेस मान ली मैंने dx। ठीक है, आगे समझ में। Yes, ma'am. अब देखो, अब अगर मैं ट्विस्ट अप्लाई करने से पहले इस होलो सिलेंडर को, सॉरी इस सॉलिड सिलेंडर को मैं CD एक्सिस के अलोंग कट करती, CD एक्सिस दिख रही है ना आपको, CD लाइन। Yes, ma'am. तो अगर मैं इस सिलेंडर को CD लाइन के अलोंग कट करूं तो आपको देखो कैसा दिखाई देगा। CD लाइन के अलोंग अगर मैं इस सिलेंडर को कट करती हूँ तो ये मुझे, और उसके बाद मैं इसको फ्लैट करके देखती हूँ तो ये मुझे कैसा दिखाई देगा, एक रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, देखो जैसे ये है, ये आपकी CD एक्सिस होगी। ठीक है, बिफोर ट्विस्ट। अगर मैं इसको यहां से कट करती हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको, यस मैम, दिख Yes, रहा है। ma'am. ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ से कट करूंगी और उसके बाद ऐसे मैं फ्लैट करके देखूंगी तो ये मुझे कैसी शेप दिखाई देगी, रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देगी। ठीक है, आगे Yes, समझ में। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और आफ्टर ट्विस्ट, ट्विस्ट देने के बाद अगर मैं इसको CE एक्सिस के अलोंग कट करती हूँ तो ये कैसा बन जाएगा आपके पास, पैरेललोग्राम की शेप ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर फिगर के अंदर शो भी कर रखा है आपको। ठीक है, जब मैंने उसको CD एक्सिस के अलोंग कट किया तो वो मुझे कैसी शेप दिखाई देती है, उसकी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सी बनेगी, CDHG। ठीक है, ये रेक्टेंगल बनेगी। अब अगर मैं उसको ट्विस्ट देती हूँ, ट्विस्ट देने के बाद जो CD एक्सिस है आपकी वो क्या हो जाती है, ऐसे ट्विस्ट हो जाती है CE से। ठीक है, जो D पॉइंट है आपको वो शिफ्ट हो जाता है E पे, और जो H पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है K पॉइंट के ऊपर। फिर मैं इनको ज्वाइन करती हूँ तो ये देखो कैसी शेप बन गई, अब पैरेललोग्राम की शेप बन गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्विस्ट देने से पहले मैं इसको कट करूंगी अलोंग CD। तो ये मुझे देखो यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ये कैसी शेप दिखी है आपको इसके अंदर से फ्लैट करने के बाद? रेक्टेंगल, ठीक है। और जब मैं इसको ट्विस्ट देती हूँ, जो डी पॉइंट है वो आपका ई पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जो एच पॉइंट होगा आपका वो जी पे शिफ्ट हो जाएगा, मींस नेक्स्ट पॉइंट आपका एच पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं इसको सीई के अलोंग कट करती हूँ तो ये जो लाइन है वो बीडी वाली लाइन वो बीई पहुंच जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये कैसी शेप ले लेगा? पैरेललोग्राम की शेप ले लेगा, ठीक है। आगे समझ में? मींस जो सीडी लाइन है वो कितने एंगल से शेयर होगी? यहाँ पर 5 एंगल से शेयर हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, ट्रायंगल या आर्क की बात करूं, डीई आर्क की मैं बात करूं, तो जो डीई आर्क है आपकी इन ट्रायंगल बीडीई ट्रायंगल में जो डीई आर्क है आपकी वो किसके इक्वल होगी? आपको एक रिलेशन पता होगा, थीटा किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है थीटा Yes, किसके ma'am. इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस के, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या है यहाँ पर? डीई, ठीक है। और रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर? बीडी, ठीक है। बीडी रेडियस आपको पता है कितनी है? एक्स, ठीक है। तो आप आर्क फाइंड कर सकते हो डीई। बोलो डीई की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा Yes, ma'am. इंटू R. और बीडी Alpha. एक्स। आगे समझ में? Yes, ma'am. तो डीई की वैल्यू आ गई आपके पास एक्स इंटू थीटा। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। सिमिलरली जो ये डीई है, सिमिलरली इन ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई के अंदर डीई किसके इक्वल होगा आपका? ये भी क्या बना रही है? एक आर्क बन रही है, ठीक है। और ये क्या होगी? एक रेडियस होगी, सीडी एक रेडियस होगी जो किसके पैरेलल है? एबी के पैरेलल। और एबी की लेंथ कितनी है आपकी? सिलेंडर कितना लेंथ का है? स्मॉल एल लेंथ का, ठीक है। तो यहाँ आप फाई की टर्म में निकाल सकते हो डीई की वैल्यू, वही रिलेशन लगा दो, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क कितनी है? डीई, और रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर? सीडी, और सीडी किसके इक्वल है आपका? स्मॉल एल के इक्वल है, ठीक है। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई? फाई इज इक्वल टू डीई डिवाइडेड बाय स्मॉल एल। तो डीई किसके इक्वल आ गया? स्मॉल एल इंटू फाई। आया समझ में? हमने क्या किया? डीई की Yes, वैल्यू ma'am. फाइंड की। एक तो यहाँ से हमने इस ट्रायंगल से निकाला डीबीई से, ठीक है। और एक हमने कौन सी ट्रायंगल ली? सी डी ई। दोनों ही हमने क्या किया? डीई की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब ये दोनों वैल्यू को क्या कर दे? हम इक्वेट कर दे, दोनों ही डीई की वैल्यू दे रहे हैं। तो एल फाई इज इक्वल टू एक्स थीटा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ गया आपके पास एक्स थीटा डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। अब अगर मैं T को मानती हूँ टेंजेंशियल स्ट्रेस जो एक्ट कर रही है सर्कमफ्रेंसली ऑन लोअर एंड ऑफ द होलो सिलेंडर, देन द कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपके पास क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। Sharing stress, ma'am. हाँ जी, स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। मैंने मान लिया जो अपर एंड तो आपका फिक्स था, मैंने मान लिया जो लोअर एंड है वो उसमें मैंने क्या किया?
टी क्या किया, टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई की, जिससे क्या हुआ, जो डी पॉइंट है वो ई पे शिफ्ट हो गया था आपका। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन आपको क्या देता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो टी बाई फाइव क्या हो जाएगा आपके पास, ईटा। फाइव क्यों लिया मैंने, क्योंकि फाइव क्या है आपके पास, एंगल ऑफ शियर। ठीक है, तो ये क्या देगा, फाइव क्या है आपके पास, एंगल ऑफ शियर। अगर मैं इसका टेंजेंट लेती हूँ, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ शियर गिव द स्ट्रेन। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेन, क्योंकि फाइव क्या है, स्मॉल है, तो उस केस में क्या हो जाता है, टेंजेंट फाइव फाइव के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या माना, टी क्या हो गया आपके पास, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और फाइव क्या हो गया यहाँ पर, टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा आपके पास, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड कर ली मैंने, टी इज इक्वल टू ईटा फाइव। ठीक है, और फाइव आपके पास क्या है, एक्स थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई, टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए होलो सिलेंडर का। ठीक है, होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया चाहिए। होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास, अगर मैं इसकी सरकमफ्रेंस को क्या करूं, इसकी रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है। अगर मैं इसको कट करती हूँ इस एक्सिस के अलोंग और फिर उसको फ्लैट करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, एक लेंथ मिलेगी, और वो लेंथ क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर मैं सरकमफ्रेंस को इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, क्या करूं मैं, होलो सिलेंडर की सरकमफ्रेंस को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास सीधा एरिया आ जाएगा। सरकमफ्रेंस कितनी है, इसकी रेडियस कितना है x, सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई x। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है dx, तो एरिया कितना आ गया 2 पाई x इंटू dx। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखो, अगर मैं इनर रेडियस को यहाँ पर मानती हूँ R2 और आउटर रेडियस को मैं मान लू R1, एक सेकेंड रुको, मुझे क्या चाहिए, होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया चाहिए। होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया कौन सा है, ये वाला दिख रहा है ना आपको मेरा सर्कल। यस मैम। तो मुझे ये एरिया फाइंड करना है। ये एरिया मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, ये पूरी रेडियस कितनी होगी, x प्लस डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं एरिया फाइंड करूं सर्कल का, तो इस सर्कल का आउटर सर्कल जो है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उसमें से अगर मैं क्या करूं, x प्लस डी एक्स, ये जो x रेडियस है इसको मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास होलो सिलेंडर का एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपके पास सरफेस एरिया फाइंड करने के। या तो आप क्या करो, सीधा कर दो, सरकमफ्रेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे करते हो तो आपको dx को क्या करना पड़ेगा, dx के स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। आगे समझ में? यस मैम। ठीक है बेटा, टाइम होने वाला है, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले रही हूँ मैम। ठीक है, सरफेस एरिया आ गया आपके पास होलो सिलेंडर का। अब हमें निकालना है टोटल शियरिंग फोर्स। ठीक है, इस सरफेस एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये जो सरफेस एरिया है होलो सिलेंडर का, जो ये यहाँ पर ऐसे बाउंड्री बना के दिखा रखी है, इस सरफेस एरिया के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमें टोटल शियरिंग फोर्स फाइंड करना है। टोटल शियरिंग फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास,
टेंजेंशियल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। हमें पता है ना टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें फोर्स फाइंड करना है, फोर्स क्या हो जाएगा फिर, टेंजेंशियल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। और टेंजेंशियल स्ट्रेस आप फाइंड कर चुके हो, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एरिया आपने फाइंड कर लिया, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल शियरिंग फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये इस फोर्स की जो मोमेंटम होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर देखो इस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो टोटल फोर्स तो हमने फाइंड कर लिया। मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, मान लो यहाँ फोर्स इस साइड लग रहा है तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। फोर्स यहाँ इस साइड लग रहा है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। यहाँ लग रहा है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। मींस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सभी केसेस में क्या आ रही है, एक्स आ रही है, ठीक है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस x गिव द टॉर्क। आगे समझ में आपको यहाँ तक? बोलो। यस मैम। तो यहाँ पर हमने टॉर्क की वैल्यू फाइंड कर ली, वो क्या आई आपके पास, 2 पाई ईटा थीटा बाय एल इंटू एक्स क्यूब dx। तो टोटल टॉर्क कितना लगेगा होलो सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल टॉर्क के लिए, ठीक है, 0 से टो, ठीक है। और राइट साइड में जो लिमिट होगी वो क्या होगी आपके पास, 0 टू r। क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू है, यहाँ पर जो रेडियस x है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी रेडियस तक, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस ये होगी और ये कितनी है, r। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू r, ठीक है। आगे समझ में? बोलो बेटा। टोटल टॉर्क के लिए हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 टू r। x की लोअर लिमिट 0 होगी, ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, r हो सकती है। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास टोटल टॉर्क आ गया, वो कितना आ गया, पाई ईटा r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2l इंटू थीटा, ठीक है। अब हमें पता है ट्विस्टिंग कपल फाइंड करना है। ट्विस्टिंग कपल क्या होता है आपके पास, टॉर्क डिवाइडेड बाय ट्विस्ट या टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इज नोन एज ट्विस्टिंग कपल, ठीक है। इसको मैं सी से डिनोट करूंगी, तो टो डिवाइडेड बाय थीटा, या बोल दूं मैं टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ट्विस्ट कितना का प्रोड्यूस हुआ था, थीटा का। तो टो बाय थीटा आपको क्या देता है, ट्विस्टिंग कपल। और ये किसके इक्वल आ गया, पाई ईटा r टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये क्या है, ट्विस्टिंग कपल के इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, जो क्या करेगा, उसको वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो इसको हम बोल देते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट इज नोन एज मोमेंट ऑफ टॉर्जन और टॉर्सनल रिजिडिटी, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन के लिए जो टॉर्सनल रिजिडिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है आपके पास, ठीक है। अब बात आती है टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर को ट्विस्ट करने के लिए कितने टॉर्क की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, देखो होलो सिलेंडर होगा उसमें क्या होंगे आपके पास, दो रेडियस होंगी, ठीक है। जो होलो सिलेंडर होगा उसके अंदर दो रेडियस होंगी, एक तो ये वाली, ठीक है, और एक क्या होगी आपके पास, ये वाली बड़ी रेडियस, और एक ये क्या होगी, छोटी रेडियस, ठीक है।
इसको मैं नाम दे दूंगी R2 और जो आउटर रेडियस है उसको मैं नाम दे दूंगी R1। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने नाम दिया, एक x दिया और एक क्या दिया मैंने r। तो x की मिनिमम लिमिट होगी थी 0 और मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई थी r, तो इसलिए मैंने 0 to r इंटीग्रेट कर दिया था। ठीक है, अब मैं अगर खाली होलो सिलेंडर की बात करती हूँ तो उस केस में क्या होता है, अब मैं होलो सिलेंडर की बात करती हूँ तो उस केस में क्या होगा, दो रेडियस होंगी। ठीक है, एक तो आपके पास ये रेडियस होगी जिसको मैं क्या नाम दूंगी, इनर रेडियस, उसका मैंने नाम दे दिया R2, और एक क्या होगी आपके पास आउटर रेडियस जिसको मैं नाम दे देती हूँ R1। तो उस केस में मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी R1 to R2, तो होलो सिलेंडर की टॉर्सनल रिजिडिटी आ जाएगी मेरे पास। बात समझ में आई? उस केस में मैं क्या कर दूंगी, लिमिट चेंज कर दूंगी। ठीक है, मिनिमम लिमिट होगी R2, मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी R1। ठीक है, तो जो टॉर्सनल रिजिडिटी आएगी, टॉर्क आएगा मेरे पास, उसको मैं डिनोट कर दूंगी टो डैश से। ठीक है, ये मेरे पास टॉर्क आया था सॉलिड सिलेंडर को ट्विस्ट करने के लिए। ठीक है, पहले देखो यहाँ पर D2 क्या है, एक होलो सिलेंडर की बात करेगा। ठीक है, D2 क्या देता है हमें, टॉर्क ऑफ ए होलो सिलेंडर, एलिमेंट्री होलो सिलेंडर जिसकी रेडियस थी x। ठीक है, उसके बाद मैंने टोटल टॉर्क फाइंड किया तो मेरे पास टोटल टॉर्क सॉलिड सिलेंडर का कितना आ गया, ये आ गया, टो से जो मैंने डिनोट कर रखा है। ठीक है, अब इसी तरह मैं सॉलिड होलो सिलेंडर के लिए टॉर्क निकालूंगी तो क्या करूंगी, मैं उसको टी डैश से, टो डैश से डिनोट करूंगी और क्या करूंगी, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर जैसे 0 to r इंटीग्रेट किया है, यहाँ पर क्या कर दूंगी मैं R1 to R2 इंटीग्रेट कर दूंगी, तो टॉर्क फाइंड कर लूंगी मैं होलो सिलेंडर का। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये आएगा। अब आपको पता है R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, R1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का स्क्वायर, तो उसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूले से खोलूंगी तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया आपके पास टो डैश, किसके लिए, होलो सिलेंडर के लिए। अब मैं टॉर्सनल रिजिडिटी फाइंड करूं होलो सिलेंडर के लिए, तो इस टॉर्क को मैं क्या करूं, एंगल ऑफ ट्विस्ट से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, तो आ जाएगा आपके पास टॉर्सनल रिजिडिटी। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब बेटा हम क्या करते हैं, आपके पास क्या है, एक होलो सिलेंडर है और एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, तो किसकी टॉर्सनल रिजिडिटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, उनका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो जो टॉर्सनल, हम क्या पाते हैं इस केस में, जो टॉर्सनल रिजिडिटी है वो होलो सिलेंडर की हमें ज्यादा मिलती है। ठीक है, टॉर्सनल रिजिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर यूनिट ट्विस्ट करने के लिए ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने जो देखा होगा, जो ये बिजली के जो खंभे होते हैं आपके पास, ये किसके बने होते हैं, होलो सिलेंडर के बने होते हैं, ना कि सॉलिड सिलेंडर के। क्यों? क्योंकि इनको ट्विस्ट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो जो टॉर्सनल रिजिडिटी है वो होलो सिलेंडर की ज्यादा आती है एज कंपेयर टू सॉलिड सिलेंडर।